गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 4 नवंबर 2023 और डे है आज थर्सडे। तो दो तीन क्वेश्चन जो कि आपने मेरे से पूछे थे, जो कि सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड है कि एग्ज़ाम कब होगा, लास्ट डेट कब है, या रिजल्ट कब निकलेगा। तो कुछ इस टाइप के जो वो आपके क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि एक ही छोटे से पार्ट में जो वो आपको आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए जाएं कि कब जो वो लास्ट डेट होगी। सबसे पहले बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की। किसी ने पूछा कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, 6 क्लास के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम है वो 4 नवंबर को ही हुआ है। ठीक है, आज 16 है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप सभी को पता है कि इस बार का जो एग्ज़ाम है जैसे हमारे हिमाचल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो वो पहले ही हो गया, या बहुत सारी जगह पे पहले ही हो चुका है। बाकी दूसरे फेज़ में जो एग्ज़ाम होगा वो 20 जनवरी को होगा अभी। ठीक है, आपको सभी को पता है कि 6 क्लास के लिए एडमिशन कब होती है। ठीक है, मार्च 31 को रिजल्ट निकलता है, तो उसके बाद ही एडमिशन सभी स्टार्ट होती है। तो काफ़ी टाइम है। रिजल्ट भी जो वो आपको इतनी जल्दी मतलब कि इतना जल्दी रिजल्ट आएगा भी नहीं, क्योंकि सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम भी अभी नहीं हुआ है। तो 20 जनवरी बहुत दूर है अभी, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम भी तब होगा। अभी तो पूरा दिसंबर पड़ा है। तो जब भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तब जो वो आपको एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगी, या आपको जो वो हमारे इस चैनल के माध्यम से जो वो बता दिया जाएगा, या बहुत सारे और भी चैनल है, आपको कहीं ना कहीं से पता लग जाएगा कि रिजल्ट जो वो 6 क्लास का जवाहर नवोदय विद्यालय का आया या नहीं आया। ठीक है, तो रिजल्ट जो वो अभी नहीं आया, जैसे ही आएगा तो आपको बता दिया जाएगा 6 क्लास के लिए, जो कि 4 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ। मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होंगे वो मतलब कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट का या बाकी दूसरे स्टेट का भी जो मैक्सिमम का है वो 20 जनवरी को ही होगा, जेएनवी का। ठीक है, और अगर हम बात करें फॉर 9th क्लास के लिए, तो 9th क्लास के लिए लास्ट डेट जो वो 7 नवंबर थी। वो जो वो लास्ट डेट हो चुकी है। जिसने भर दिया है वो जो उसका एग्ज़ाम जो वो फरवरी में होगा, वो 2 फरवरी को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा। मैं बात कर रहा हूँ जेएनवी की अभी, जेएनवी 9th क्लास की। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि क्या सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम, किसी ने पूछा था कि 6 क्लास और 9th क्लास के लिए। देखिए, 6 क्लास और 9th क्लास की डेट ही सॉरी, अब सैनिक स्कूल का मैं बता रहा हूँ। जेएनवी का जो वो ख़त्म हो गया। ठीक है, जेएनवी 4 नवंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट अभी नहीं आया। 9th क्लास के लिए 7 नवंबर लास्ट डेट थी, जो कि हो चुकी है। 2 फरवरी को जो वो आपका एग्ज़ाम होगा, और सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा वो 20 फरवरी को होगा फॉर 6 क्लास के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वो एक डेट इंपॉर्टेंट है। जैसे आज जो वो 16 नवंबर है ना, तो जैसे 16 दिसंबर आएगा। अब मैं सैनिक स्कूल के बारे में बता रहा हूँ। सैनिक स्कूल की जो लास्ट डेट है, अब आप बोलेंगे फॉर 6 क्लास या 9th क्लास। देखिए, दोनों की सेम ही है, दोनों की सेम ही है। इसमें कोई क्लैश नहीं आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जो 6 क्लास के लिए देगा एग्ज़ाम वो 9th क्लास के लिए नहीं दे सकता, जो 9th क्लास के लिए देगा वो 6 क्लास के लिए नहीं देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि दोनों का एग्ज़ाम जो वो सेम ही होगा। दोनों की एप्लीकेशन डेट भी सेम है। तो 7 नवंबर से जो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं सैनिक स्कूल के लिए। 6 क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए सेम ही डेट है। और लास्ट डेट कब है, तो मैंने बोला कि आज 16 नवंबर है, तो 16 दिसंबर, मतलब कि आज से एक महीना पूरा है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फॉर्म फिल करिए। और उसकी जो करेक्शन की डेट है वो जो वो फिर 16 को जो वो 16 दिसंबर लास्ट डेट है। और 18 शायद 2 दिन के बाद जो वो आपकी करेक्शन जो वो कर सकते हैं। हालांकि गलती मत करिएगा, ध्यान से देखिए कि कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है सैनिक स्कूल का। हालांकि आप सभी को पता है कि सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा एग्ज़ाम होता है, सॉरी फॉर्म फिल करने के लिए होता है। बहुत कुछ फॉर्म में फिल करना होता है। तो वो सोच समझ के जो वो फिल करिए, नहीं तो आपका मतलब करेक्शन भी कर सकते हैं 2 दिन तक। जो भी आपने गलत भरा होगा उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन गलत मत करिए। आपको बहुत सारी और भी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पर, जिसमें बताया होगा कि कैसे कैसे फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो 3 पार्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है, सॉरी एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का जो स्टेप होता है 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होती है। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पर्टिकुलर स्पेशल जो वो पूछ सकता है। फिर जो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो वो एक डेमो जो वो दिया जाए कैसे कैसे फॉर्म जो वो फिल करना है सैनिक स्कूल का। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, क्योंकि 7 नवंबर से आज वो 16 नवंबर हो चुका है, एक महीना बचा है अभी। अभी भी आप जो वो बड़े आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 3 पार्ट में 3 स्टेप में जो वो एग्ज़ाम फिल करना होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिसने पहले की है वो जो वो डायरेक्ट फॉर्म को फिल करता है। सेकंड स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होता है पूरा। थर्ड स्टेप जो वो पेमेंट के लिए होता है। पेमेंट मेरे ख्याल से
बॉयज़ गर्ल्स के लिए सेम ही रहती है 650 फॉर जनरल, ओबीसी और जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी है मतलब उनके लिए 650 होता है। हाँ, किसी ने ये भी पूछा था कि गर्ल्स या बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए है, गर्ल्स भी बॉयज़ भी, दोनों के लिए, दोनों फिल कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, फ़ी जो वो आपको भी देना पड़ेगी। और जो एससी एसटी कैटेगरी है, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनको भी देना पड़ेगी। कितनी? 500, ठीक है, 500 जो उनको भी देना पड़ेगा। तो आप अपना एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म जो वो अच्छे से फिल करिए, उसमें देख लीजिए क्या क्या दिया है वो। वैसे वो ऑटोमेटिक बता देता है कि अगर आपने गलत फ़ोटो स्कैन कर दिया, जैसे जैसे आपका जो फ़ोटो है, जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप स्कैन करेंगे तो 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया होता है। लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो 10 और 50 केबी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके सर्टिफिकेट है, कास्ट, स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, एडमिशन, वो तो चलो कुछ एक बाद में लगेंगे। जैसे आधार कार्ड आपको पहले लगेगा, तो आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो 6 क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनकी जो लास्ट डेट है, सॉरी लास्ट डेट नहीं, लास्ट डेट तो वही है, लेकिन जो उनकी एज है, एज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए उनकी जो एज है ना, 31 मार्च 2024 को, जो वो 10 और 12 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर से बता दूं, वो 10 और 12 साल के बिटवीन होने चाहिए 31 मार्च 2024 तक, ठीक है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है। 6 क्लास के लिए मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो जो वो आप पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9882825608। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।